सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए मेंस्ट्रुएशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। यह क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया, यह मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, ये सवाल है। तो हम लोग बनाते हैं कि वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर है, तो दोनों को बराबर करते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा को हम मान लेते हैं ए, 4a बराबर है किसके, वृत्त के परिमाप के। अब वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालने, दोनों का पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। वर्ग के भुजा और वृत्त के त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे। तो निकालने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितना हुआ 2। तो यहाँ आ गया 2a बराबर पाई आर। तो हम क्या करेंगे, ए ये गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, तो आर। इधर क्या बचा, पाई का पाई बच गया। इधर जो है 2 जो है मल्टीपल में, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 2। तो रेशियो हम लोग का क्या आ गया कि वर्ग का भुजा पाई है और वृत्त की त्रिज्या 2 है। अब हमसे पूछा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब बटा में वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितना हमको दिया है, वर्ग का भुजा दिया है पाई, तो पाई स्क्वायर कर देंगे सिंपली। अब नीचे क्या है, पाई का पाई। अब हमको भुजा मालूम है, त्रिज्या मालूम है वृत्त का, त्रिज्या कितना निकालें हम लोग 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। लेकिन आर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। यहाँ एक पाई से एक पाई कट गया, तो अब हमको ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया मेरा पाई और नीचे में बच गया मेरा क्या, 4। यही रेशियो हो गया। यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका रेशियो कितना हो गया, पाई अनुपात 4। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, पाई अनुपात 4। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा 150% बढ़ा दी जाए, यानी वृद्धि कर दी जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत ज्ञात करें। यह क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है। 22/2/2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था 6 से 8 वाला में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। सब इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए 2 विधि है। पहला कि आप डिटेल से बना सकते हैं बाई मेथड, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं। क्या है कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा 150 मीटर है, तब 150 मीटर, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा घन की प्रत्येक भुजा 150 मीटर बढ़ा दी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घन की भुजा, घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। मतलब भुजा जो है मल्टीपल में होगा, तो मल्टीपल में होगा तो सिंपल हम लोग करना क्या है कि अगर मान लेते भुजा 100 था, पहले 100 भुजा 100 था, तो 150% बढ़ गया, तो 100 का 150% बढ़ गया, यानी 250 हो गया भुजा, 250। ये भुजा जो है मल्टीपल में दो का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। ये भी 100, ये मल्टीपल में, तो ये भी 250 हो गया। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 0 0 0 4 0 4 0 आ जाएगा। ये अनुपात का अनुपात, ये 25, इसका भी गुणा करेंगे तो 625 और 4 0 आ जाए, 2 0 आ जाएगा। अब आ गया तो ये देखिए अनुपात में कट जाता है, बाटा मतलब ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 से 2 0 कट गया। जब 2 0 से 2 0 कट गया तो रेशियो मेरा कितना आ गया, रेशियो आ गया मेरा 100 अनुपात 625। किसका रेशियो है, ये भुजा का रेशियो है, क्षेत्रफल का रेशियो हो गया, ये भुजा का रेशियो होता है। 1 रहता तो भुजा का होता है, और
ये स्क्वायर कर दिए तो क्षेत्रफल का रेशियो हो गया। अब बोलेंगे कि क्षेत्रफल में 6 भी होता है, तो 6 दोनों में होगा तो 6 कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग केवल भुजा को लिए। तो ये रेशियो आ गया क्षेत्रफल का। अब हमसे पूछा क्या है, कितना % अधिक है। तब अब आपको करना क्या है, देखिए इतना आ गया। अब देखिए ये, अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ कितना अधिक है, कितना अधिक है, 625 से 100 यानी 525 अधिक है। कितना में अधिक है 525, तो 525 जो है 100 में अधिक है, 100 में अधिक है 525, बेस 100 है। अब इसका बोल रहे परसेंटेज निकाले, परसेंटेज किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब मेरा आ गया अब देखिए, अब मेरा आंसर आ गया, परसेंटेज निकालिए 525%। ये मेरा सेकेंड का एक्शन। तो 525 कितने, ये है 525% हो गया। अब हम लोग चलते तीसरा सवाल, आज के तीसरा सवाल पर। तीसरा सवाल है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 का अनुपात है। बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 का अनुपात है और उनके आयतन का अनुपात। सिंपली अब करना क्या है कि बेलन का आयतन होता क्या है, सबसे पहले वो लिख लेंगे क्योंकि इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन होता है, मान लीजिए एक को हम कैपिटल ले लेते हैं, एक का स्मॉल, तो पाई r² h, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या होता है, अब एक को स्मॉल मानते पाई r² h, ये हो गया। अब हमको करना क्या है, अब हमको यहाँ दिया है पाई पाई दोनों में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाई पाई इसको सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। r² मेरा कितना है यहाँ, आधा, त्रिज्या कितना है 2:3, पहला का 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 कर दीजिए और गुणा। अब मेरा ये अब क्या है, ऊंचाई, पहला का ऊंचाई कितना है 5 है, तो 5 कर दिया। अब वटा, अब देखिए पाई का कोई मतलब नहीं है, तो पाई का पाई गुणे। अब दूसरा का त्रिज्या कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब गुणा h कितना है, दूसरा का 3 है, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये पाई से पाई कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए इसको 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ये 5 का 5 हो गया, बटा तितली का 9 हो गया, गुणे 3 का 3 हो गया, यही ना हुआ। अब इसको गुणा करेंगे, 4 5 20, बटा 9 3 27 होता है, यही होता है। तो 20 अनुपात बटा 27 यानी अनुपात, तो कौन है, डी ऑप्शन है, 20:27 हो गया। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 194 है, यदि उसकी लंबाई 8 मीटर है घनाभ की और चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। तो यही हमको निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, अब प्लस BH यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अब प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। अब यहाँ हम लोग को वैल्यू पुट करना है, इसका दिया कितना है, ये है। अब हमको यहाँ दिया एक क्षेत्रफल दिया 194, तो एक क्षेत्रफल कितना दिया है 194, तो हमें 194 यहाँ रख दिया, दोनों बराबर है, बराबर ये 2 का 2 हो गया। अब एल हमको कितना दिया, लंबाई दिया 8 और चौड़ाई दिया 6, तो 8 गुणे 6 हो गया, और बीच में प्लस है प्लस। अब बी हमको दिया है, बी दिया है चौड़ाई 6 और गुणे, एच नहीं दिया, तो एच जो कहते हैं लिख देंगे प्लस। अब हमको एच नहीं दिया, एच जो कहते हैं और गुणे, हम एल दिया है हमको 8, तो 8 लिख दिए। अब हमको करना क्या है, आपको 194 को 2 से भाग दिए, कितना हो गया
2 से भाग देने पर 194 को भाग देंगे तो 97 हो जाएगा, 97। 9 दूना के 18, 7 दूना के 14 बराबर 8 छक्का 48 प्लस ये 6 को h से गुणा करेंगे तो 6h प्लस ये जो है 8 को h से गुणा करेंगे तो 8h हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये 97 हो गया, 97 का 97। अभी इसको देखिए ये हो गया 97, ये 48 जो है 48 का 48 प्लस 6 8 8 6 14h, दोनों में h है तो अभी इसको इधर लाएंगे 97 माइनस 48, 48 बराबर 14h हो गया। इसको घटाने पर 97 में ले अगर हम 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 49, 49 हो गया, ये बराबर हो गया 14h हो गया। अब हम लोग h यहाँ से निकालेंगे तो 49 बटा में 14 तो 7 7 49, 7 और बटा में 7 दूना के 14, 7 बटा 2 कितना आ गया मेरा ऊंचाई आ गया। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सवाल ऊंचाई निकल गया, लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकला। अब हमसे पूछा है उसका आयतन निकालें। आयतन तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन तो देखिए घनाभ का आयतन हमसे पूछा ना, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब इसको देखिए लंबाई हमको दे दिया है, लंबाई कितना दिया था देख लेते हैं हम लोग। लंबाई हमको दिया है 8 और चौड़ाई 6, तो हम लोग लिखते हैं लंबाई 8 गुणे चौड़ाई 6 और गुणे ऊंचाई हम निकालें कितना 7 बटा में 2 निकाले हैं। अब इसको 2 से 3 बार में ही कट गया, 3 दूना के 6। अब हमको कितना आ गया टोटल 8 के 24 और 24 साथ कितना होता है 168, टोटल 168 मीटर क्यूब आ गया, 168 मीटर क्यूब। अब ऑप्शन में देख लेते कौन ऑप्शन है, 168 मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा होता सीटेट 2019 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 558 सेंटीमीटर है। कितना है 558 सेंटीमीटर, जबकि उसकी ऊंचाई इतना है 2 मीटर है, जबकि बेलन का आयतन निकालना है। पाई का मान दिया 22 बटा में 7। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि परिधि होता क्या है बेलन का। तो आधार की परिधि, आधार किस होता है वृत्त टाइप का, तो इसलिए परिधि कितना हो गया 2πr, 2πr हो गया। अब परिधि जो दिया है हमको दे दिया है 528 दिया है, 528 हमको परिधि दिया है। 528 जब परिधि दिया है तो हमको यहाँ से क्या निकालना है r निकालना है। तो पाई का वैल्यू रख देंगे 22 बटा में 7 हो गया गुणे r बराबर 528 हो गया। अब देखिए इसको करना कि r निकालने के लिए सब उधर ले जाना पड़ेगा। ये 528 है तो 528 गुणे ये 7 डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीपल में होगा। अब बटा इधर क्या हो गया 2 और गुणे हो गया 22 का 22, यही नहीं हुआ। अब हमको इसको कटाना पड़ेगा, तो कटाएंगे तो ये देखिए अब ये 22 दूना के 44 हो गया, 44 से सिंपली आप इसको कटा सकते 11 चौके 44, तो इसको टोटल बार में कट जाएगा, जानते हैं कितने बार में, ये 44 से ये कट जाएगा 12 बार में। कितने बार में 12 बार में, 12 बार में ये कट जाएगा। अब 12 बार में ये कट गया तो आर कितना आ गया मेरा, तो आर यहाँ से आ गया कितना, आर 12 सते 84, आर मेरा आ गया 84 कितना सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर ये आ गया, हमको निकालना किस में है
ऊंचाई मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं हम लोग। मीटर में बदलने के लिए हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो आर में किससे भाग दिए हम, आर में 100 से भाग दिए तो 84/100। ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब हमसे पूछा है बेलन का आयतन। क्या पूछा है, बेलन का आयतन निकालें। तो बेलन का आयतन बराबर होता क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब हमको यहाँ मालूम है कि पाई का वैल्यू कितना दिया है, 22/7 रखना है। क्वेश्चन में बोल दिया है। ये आर का वैल्यू हमको मालूम है 84/100 रखना है। तो ये हो गया 84/100 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर गुणे एच हमको दे दिया है। एच सवाल में कितना दिया है, एच सवाल में दिया था ऊंचाई 2 मीटर है, तो ऊंचाई हम लोग लिख लेंगे 2 मीटर। ये हो गया। अब इसको हल करते हैं तो इसको हल कितना हो जाएगी, ये 22/7 गुणे 84 गुणे बटा में 100 गुणे 84 में ये हो गया 100 गुणे 2। अब इसको हल करने पर हम लोग पाएंगे फाइनली आंसर। इसको गुणा भाग आप कर लीजिएगा, करने के बाद आएगा आपका 4.4352 मीटर क्यूब, ये आएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए किस ऑप्शन में, उसको देख लेते हैं हम लोग। 4.435, ये ऑप्शन नंबर बी। ये भी सीटेट 2019 में पूछा गया था। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।